वंदे मातरम। नमस्कार। राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मान मनोहर के साथ खमागणी नमस्कार। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज इस 45वीं छात्र कला प्रदर्शनी के उद्घाटन और पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर आप सभी के साथ हमारी उपस्थिति है। हम इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग जो कला प्रेमी छात्र और जो सर्जक हैं इस समय उपस्थित हैं, हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और इस बात का प्रतीक है कि आगे आने वाले समय में न केवल राजस्थान ललित कला अकादमी के क्रियाकलापों का बल्कि राजस्थान की कला का भविष्य बहुत उज्जवल है। हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप अपना स्वयं का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कहते हैं हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश, हिफाजतों की रिवायत बदल सको तो चलो, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप ही बाहर निकल सको तो चलो। कला को कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। जहां बेकन कहते हैं कि आर्ट इज मैन एडेड टू नेचर, प्रकृति में मानव के संयोग का नाम कला है, तो दूसरी तरफ ऑन्ड्रे मॉलरो कहते हैं कि ऑल आर्ट इज रिवोल्ट अगेंस्ट फेट, नियति के विरुद्ध विद्रोह का नाम ही कला है। लेकिन कुछ भी हो, कला वो चीज़ है जो आपको जीवन का एक ऐसा अनूठा अंदाज देती है और इस प्रकृति को परिभाषित करने और इस धरती को जीवन जीने लायक बनाने का एक माध्यम पेश करती है। हम आज के इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभी कुछ ही देर पहले आप सभी के सानिध्य में इस कला प्रदर्शनी का आपने अवलोकन किया। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज कार्यक्रम को और भी विशेष बनाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कलाकार उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कलाकार डॉक्टर नाथूलाल जी वर्मा उपस्थित हैं। डॉक्टर नाथूलाल जी वर्मा कला के क्षेत्र के ऐसे हस्ताक्षर जो स्वयं अपने आप में एक परिचय हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी की सभी गतिविधियों में आपका सक्रिय योगदान रहता है और कला जगत में एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान है डॉक्टर नाथूलाल जी वर्मा सर का। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में है डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी। हम चाहेंगे इससे पहले कि हम निवेदन करना चाहेंगे डॉक्टर रजनीश हर्ष से कि वे डॉक्टर नाथूलाल जी वर्मा को पुष्पगुच्छ भेंट कर हम सभी की ओर से उनका स्वागत करें। डॉक्टर रजनीश हर्ष शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर। डॉक्टर नाथूलाल जी वर्मा, और आपसे भी चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ इस अभिनंदन में अपनी सहभागिता रखें। हमें बेहद प्रसन्नता है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं श्री कैलाश चंद जी शर्मा, वरिष्ठ कलाकार हैं, कला जगत में बहुत सम्मानजनक स्थान रखते हैं। वे भी आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री विनय शर्मा, सेवानिवृत्त प्रदर्शनी अधिकारी राजस्थान ललित कला अकादमी से, कि वे आदरणीय श्री कैलाश चंद जी शर्मा साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। निश्चित रूप से आप दोनों माननीय कलाकारों की उपस्थिति, और हम देख रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ और भी वरिष्ठ कलाकार और रंगकर्मी उपस्थित हैं। हम उनका भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के मेज़बान के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं श्री रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी। आप सभी जानते हैं कि स्वयं एक सिद्धहस्त कलाकार हैं और कृष्ण के विभिन्न भावों और लीलाओं के चित्रों के माध्यम से उकरने में इनकी विशिष्टता है। मूल रूप से बीकानेर से संबंध रखते हैं। बीकानेर की हवेलियों की स्थापत्य कला पर आपने शोध और अध्ययन किया है। और एक और विशेष बात बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित जो गणतंत्र दिवस परेड हुई थी, उसमें इनके निर्देशन में बनी झांकी को 3rd प्राइज मिला था। तालियों के साथ अभिनंदन। जयपुर में के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी जो राज्य स्तरीय समारोह हुआ था, उसमें भी इनकी प्रदर्शनी को 2nd प्राइज मिला था। और अभी हाल ही में जयपुर में आयोजित आर्मी डे परेड में भी आपकी प्रदर्शनी झांकी को भरपूर सराहना मिली थी। बांग्लादेश की सुप्रसिद्ध कलाकार और फैशन डिज़ाइनर बीवी रसेल के साथ आप बहुत लंबे समय तक काम कर चुके हैं और हमारा सौभाग्य है कि वे इस समय राजस्थान ललित कला अकादमी को सचिव के रूप में अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, कृपया पधारें, इससे प्रदर्शनी के बारे में एक संक्षिप्त रूपरेखा रखें और आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी। सर नमस्कार। आप सभी
कलाकार बंधुओं, मैं आप लोगों का मंचासीन से पहले स्वागत करूंगा, क्योंकि आप हैं तो ये आज कला अकादमी जीवित है और कलाकार भी जीवित हैं और आगे आपका भविष्य भी इस कलाकार की दुनिया को मिलता रहेगा। मैं मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ नाथूलाल जी वर्मा गुरुदेव, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैलाश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज अकादमी में इस छात्र कला प्रदर्शनी के समारोह पर। आप सभी को एक संक्षिप्त रूपरेखा मैं बताना चाहता हूं कि ये 44वीं छात्र कला प्रदर्शनी है। शुरू से आज तक इस कला प्रदर्शनी में सभी स्टूडेंट्स ने अपने भागीदारी निभाई है। कोई समय में मैं भी था। हमने भी इस छात्र कला प्रदर्शनी से शुरुआत की थी इस अकादमी में, और आज आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के सानिध्य से मुझे ये अवार्ड देने का, यहाँ पर ये सब कार्य करने का जो मौका मिला है, तो मैं पूरा आप लोगों के साथ सहयोग के रूप में रहूँगा। 208 छात्र छात्राओं की 536 कलाकृतियों का हमारी जूरी कमेटी ने अवलोकन किया। इस अवलोकन में 110 छात्र छात्राओं की 145 कलाकृतियाँ, जिसमें मूर्ति शिल्पी शामिल हैं, उनको प्रदर्शनी हेतु चयनित किया गया था। जो 145 कलाकृतियाँ जो चयनित हुई थी 110 छात्र छात्राओं की, तो 110 छात्र छात्राओं में 10 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत के योग्य भी उन्होंने चुना था। आज आप लोग इस समारोह में शामिल हुए हैं, तो मैं खुद भी ये सोचता था हमेशा, आप लोगों को भी कहता हूँ कि पुरस्कार मिलता है, अच्छा है, हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। जिसको नहीं मिलता है तो ये ना सोचे कि मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे काम में क्या कमी थी। हमेशा ये सोचे कि मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ, कितना बेहतर करूँ कि एक ना एक दिन अकादमी भी, राज्य से बाहर की भी अकादमी या कोई भी प्रदर्शनी मुझे पुरस्कृत योग्य करे। इस तरह से अपने आप को तैयार करना है। मेरी आप लोगों से यही एक सलाह है, या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी भाव है जो आप लोगों के सामने मैं कह रहा हूँ, कि अपने आप का मन छोटा ना करें कि हमें पुरस्कृत नहीं हुआ तो हम काम करना बंद कर देंगे, या ऐसा कुछ है, या हम देना बंद कर देंगे। अक्सर ये हमें देखने को मिलता है कि जब हम मूर्ति कला में देखते हैं या पेंटिंग में देखते हैं, तो बस ठीक है, एक कोर्स पूरा करना है, काम देना है, ये मत रखो। आप लोगों का काम सेलेक्ट होगा, क्यों नहीं होगा, आज नहीं तो कल होगा, एक ना एक दिन तो होगा। बस इसी आस में बढ़ते चलो, अपने आप कानवा बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा, आपका भी नाम होगा, सबका नाम हो। अकादमी आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगी कार्यक्रम करने के सहयोग में। आपको 2 जानकारियां देनी हैं जो मैं सोचता हूं कि ये आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आज सुबह मेरे पास एक दूरभाष पे सूचना प्राप्त हुई थी, उदयपुर के अंदर टखमन कला संस्थान है। टखमन कला संस्थान भी छात्र कला प्रदर्शनी आयोजित कर रही है। तो इस बार उनकी ये 3री छात्र कला प्रदर्शनी है। तो उन्होंने कहा कि सर आप एक बार इसका वहाँ पे उद्बोधन कर दें ताकि छात्रों को पता चले और वो लोग भी इसमें शामिल हुए। उसमें भी पुरस्कार हैं, सांत्वना पुरस्कार हैं, अलग अलग टाइप के बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप लोगों का कार्य जयपुर ही नहीं, उदयपुर में भी आपका प्रदर्शित हो सकता है। तो आप लोगों से ये एक सूचना हमने जारी की है कि टखमन की छात्र कला प्रदर्शनी में भी आप अपना कार्य भेजें। इसका प्रोस्पेक्टस और जो फॉर्म है वो अकादमी के नोटिस बोर्ड पे आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ एक और सूचना है कि इस बार ललित कला अकादमी अपने कला मेला की रजत जयंती मना रही है, अर्थात 25वां कला मेला 1 से लेकर 25 तक अकादमी पहुंच चुकी है। और इसको पहुंचाने में जो कलाकार हैं वो कुछ सामने बैठे हैं और कुछ मंच पर भी हैं। ललित कला का स्टाफ है,
जिन्होंने पूरी मेहनत करके इसको 25वें तक पहुंचाया है। तो ये रजत जयंती हम चाहते हैं कि आप लोग सभी इसमें शामिल हों, भरपूर इसमें आनंद लें, अपना कार्य दें। ऑनलाइन फॉर्म है उसको भरें। हम देखेंगे कि इस बार कुछ अलग या कुछ और कुछ करने का मौका मिलेगा तो हम इस रजत जयंती में ज़रूर करेंगे। तो आज एक बार फिर आपका पुनः स्वागत, सत्कार। थैंक यू सो मच। एक सचिव के रूप में डॉक्टर रजनीश हर्ष ने बहुत ही आशाजनक और बहुत ही प्रेरणादायक आपको उद्बोधन दिया। अब हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर नाथुराज जी वर्मा, हमारे आदरणीय कलाकार, जो आप में से बहुतों के प्रेरणा के स्रोत भी हैं और निश्चित रूप से आपको उनका आशीर्वाद आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। सर पधारें और आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कहें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें हमारे वरिष्ठ कलाकार डॉक्टर नाथुराल वर्मा जी का। आज के समारोह के अध्यक्षता कर रहे श्री कैलाश चंद जी शर्मा, वरिष्ठ चित्रकार, और डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव ललित कला अकादमी, विनय शर्मा जी, वरिष्ठ कलाकार। पहले सबको पता है कि आप यहाँ पे मतलब एग्जीबिशन ऑफिसर भी रहे हैं, लेकिन अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो मैं इनको तो वरिष्ठ कलाकारों की वैसे ही गिनती में, इन्होंने खूब काम किया अपने लाइफ में और इनका मतलब पूरा सहयोग अकेडमी को बराबर मिलता रहा है और आगे भी हम आशा करते हैं इनके सहयोग की जो हमें मिलती रहेगी। यहाँ पर कुछ वरिष्ठ कलाकार भी बैठे हैं, जिसमें हमारे सामने जैसे जगमोहन जी माथोड़िया हैं, महावीर भारती जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं और जगदीश मीणा जी हैं, सुरेंद्र जी हैं। साथ में आप सभी युवा कलाकार छात्र। सच कहूँ, मुझे मतलब ये जो आप लोगों की एग्जीबिशन में कलाकृतियाँ देखी, वाकई में देख करके बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं उन 10 कलाकारों को मतलब बधाई देना चाहूँगा जो आज पुरस्कृत होने जा रहे हैं। साथ ही उन सभी युवा कलाकारों को भी बधाई देना चाहूँगा जिनकी कलाकृतियाँ यहाँ चयनित हुई है और प्रदर्शित है। देखिए मतलब पुरस्कार तो क्या है कि सीमित होते हैं, 10 पुरस्कार हैं, सबको तो मिल नहीं सकते हैं, लेकिन जिनकी कलाकृतियाँ चयनित हुई है वो भी किसी पुरस्कार से कम नहीं है, किसी पुरस्कार से कम नहीं है। और पुरस्कार मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो कलाकार है। मैंने देखा है कि मतलब यहाँ जैसे कई पुरस्कृत भी हुए हैं, लेकिन उनका कहीं मतलब जैसे आज के समय में देखा जाए कला क्षेत्र में वो कहीं देखने को ही नहीं मिलते हैं। कलाकार वो है जो नियमित रूप से काम करे। एक कलाकार का कर्म होता है वो नियमित रूप से अपना काम करे। और आप अभी मतलब जैसे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, आपको बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि कलाकार वास्तव में यदि कलाकार बनना है तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं देखिए आज मेरा उदाहरण दूं, मुझे मतलब इस फील्ड में 60 वर्ष हो गए। मैं 60 साल से मतलब सक्रिय अपना कार्य कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को परिपक्व नहीं मानता कि मैं परिपक्व हो गया। और अभी भी मैं नियमित रूप से काम कर रहा हूं। तो आप लोगों को कलाकार यदि वास्तव में बनना है तो वास्तव में कठिन परिश्रम की ज़रूरत है और परिश्रम करके करोगे तभी मतलब आगे कुछ बढ़ पाओगे। कलाकार अपनी कला के माध्यम से मतलब जो है दर्शकों को बहुत कुछ कहना चाहता है। कलाकार जो है अपने जैसे रोज़मर्रा में जैसे वातावरण है या जो भी जैसे उनके सामने जो घटनाएं घटती हैं वो अपने कला के माध्यम से दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है और दर्शक जो है उसको देख करके मतलब बहुत प्रभावित होते हैं। मैं तो ये कहूँगा यदि किसी कला की मतलब परिभाषा है तो वो है मतलब जैसे
अचेतन, कोई भाषा जो अचेतन है तो वह है कला। इसलिए आप सब लोगों को मैं तो ये कहूँगा कि बहुत प्रयास करें। आप अभी स्टूडेंट्स हैं, बहुत कुछ सीखना है, तो काफ़ी आप लोगों को मतलब बराबर मतलब सक्रिय रहने की आवश्यकता है। पुनः मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा, साथ में धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे वरिष्ठ कलाकारों का आशीर्वाद और प्रेरणा रही तो निश्चित रूप से जो सामने छात्र बैठे हैं उनका भविष्य काफ़ी उज्जवल है और आगे चलकर वो बहुत बड़े काम करेंगे। और अब समय है कि हम चलें हमारे आज के मुख्य कार्यक्रम जो पुरस्कार वितरण समारोह की तरफ। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की तरफ से इस प्रदर्शनी के लिए कृतियों का चयन और पुरस्कारों के लिए निर्णायक मंडल की बैठक 10 जनवरी 2026 को हुई थी। जैसा कि रजनीश सर ने आपको बताया कि 208 छात्र छात्राओं की 536 कलाकृतियों को देखने के पश्चात, उनके अवलोकन के पश्चात 110 छात्र छात्राओं की 145 कला प्रदर्शनियों का प्रदर्शनी के लिए चयन किया गया। और जिन 10 लोगों का आज जो पुरस्कार के लिए पाई गई हैं वो कृतियाँ, उनको आज पुरस्कार दिया जाना है। मैं सम्मानित मन से निवेदन करूंगा कि कृपया आगे पधार जाएं ताकि हम एक एक करके, मैं एक संक्षिप्त परिचय के साथ में हम इन कलाकारों को आमंत्रित करेंगे, उनकी कृतियों का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देंगे। बता दें कि एक प्रमाण पत्र, पुरस्कार स्वरूप एक प्रमाण पत्र, ये मेमेंटो स्मृति चिन्ह जो बहुत सुंदर सा रखा है, माला दुपट्टे के साथ उनका स्वागत किया जाएगा और 10,000 रुपये की नगद राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। और जिनके अभी वैसे भी बता दें कि बाद में हम भूल जाएंगे कि जिनकी बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं है वो राजकुमार जी को अवश्य दे दें। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहते हैं अरुण कुमार कुमावत, श्री अरुण कुमार कुमावत। इनकी कृति है असेंडिंग ग्रैंडियर। अरुण कुमार कुमावत, इनकी कृति है असेंडिंग ग्रैंडियर। इनको प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह, माला दुपट्टा और 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। इनके पश्चात आमंत्रित करना चाहेंगे हर्षा सोनी, हर्षा सोनी, और इनकी कृति का शीर्षक है वॉल ऑफ प्रोग्रेस, वॉल ऑफ प्रोग्रेस। आप सभी तालियों से अभिनंदन अवश्य रखें। बहुत ज़्यादा पुरस्कार नहीं है, 10 ही पुरस्कार हैं, लेकिन उत्साहवर्धन आवश्यक है। वॉल ऑफ प्रोग्रेस इनकी कृति का शीर्षक रहा। हर्षा सोनी इस समय पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। इनके पश्चात अगले सम्मानित होने वाले छात्र हैं मिस्टर विजय, मिस्टर विजय। आपका शीर्षक है जोधपुरी झरोखा, जोधपुरी झरोखा। इस शीर्षक के साथ में आपकी कृति रही जोधपुरी झरोखा। इनके पश्चात आमंत्रित करना चाहेंगे अनन्या सैनी, अनन्या सैनी, और इनकी कृति का शीर्षक रहा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। इनके पश्चात प्राची शर्मा, प्राची शर्मा, और इनकी कृति का शीर्षक है मेमोरी लेन। प्राची शर्मा और इनकी कृति का शीर्षक है मेमोरी लेन। इस समय सम्मानित होते हुए इस छात्र कला प्रदर्शनी में सम्मानित होने वाली हमारी विजेता प्राप्त कलाकार प्राची शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पश्चात आमंत्रण याशिका जांगीड़, याशिका जांगीड़, और इनकी कृति का शीर्षक है वाइब ऑफ राजस्थान। दिस इज द 3rd नंबर, वाइब ऑफ राजस्थान। इस समय याशिका जांगीड़ सम्मानित होते हुए
इनके पश्चात आमंत्रण श्री सौरभ यादव और इनकी कृति का शीर्षक है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष। इनकी कृति का शीर्षक जीवन संघर्ष। इनके पश्चात आमंत्रण करेंगे कृष्णकांत तौनगिरिया और इनकी कृति का शीर्षक है व्हाट अबाउट अस। इस कृति शीर्षक के साथ में आप ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं कृष्णकांत तौनगिरिया। इनके पश्चात श्वेता चौहान, अगली सम्मानित होने वाली कलाकार श्वेता चौहान, और इनकी अनटाइटल्ड कृति जिसके लिए इनको पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्वेता चौहान। श्वेता चौहान इस समय, और इनके पश्चात आमंत्रण धर्मेंद्र पंडित और इनकी कृति का शीर्षक था कंधों पर समाज। इनके पश्चात इस समय सम्मानित होने के लिए धर्मेंद्र पंडित, कंधों पर समाज। आप लोग अपने स्थान पर विराजें। और अब हम आमंत्रित करेंगे, जैसा कि एक जो इनका परिचय है वो हमारे आदरणीय डॉक्टर नाथुराज जी वर्मा पहले ही दे चुके हैं। सेवानिवृत्त प्रदर्शनी अधिकारी के स्थान पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं आमंत्रण देना चाहूँगा वरिष्ठ कलाकार पेपरमैन श्री विनय शर्मा जी को, जो पेपरमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका स्वयं का अपना एक संग्रहालय जो पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है, बहुत कला जगत में उसका बहुत सम्मान है। श्री विनय शर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापन के आमंत्रित करना चाहूँगा। और आप उसके पश्चात एक ग्रुप फोटो के लिए आप सभी लोग अपने पुरस्कार के और अपनी ट्रॉफी के साथ एक बार मंच पर आपको हम आमंत्रण देंगे। उससे पहले धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री विनय शर्मा जी। परम सम्मानीय डॉक्टर नाथुलाल जी वर्मा साहब, हम सभी के गुरु रहे और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे, इनके व्यक्तित्व से भी और इनके कार्य से भी। आदरणीय कैलाश जी जैन शैली के जो कलाकार हैं, राजस्थान के एकमात्र कलाकार हैं जिन्होंने अभी भी जैन शैली को जीवित रखा है। हमारे उत्साही युवा अकादमी के सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष जी, जिनका परिचय गौरव जी दे चुके हैं, और खासकर हमारे सामने बैठे हुए राज्य के वरिष्ठ चित्रकार, मूर्तिकार महावीर जी, राजेंद्र जी, सुरेंद्र सोनी जी, जगदीश जी, जगमोहन माथोड़िया जी और अमिता जी। आज एक विशेष अतिथि भी यहाँ आए हुए हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डॉक्टर राकेश बानी जी। मैं अभी कुछ ही दिन पूर्व कुरुक्षेत्र गया था। मैंने वहाँ के विद्यार्थियों का कार्य और उनकी कार्य के प्रति समर्पण भाव मैंने देखे। करीब 350 विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में एक साथ काम करते हुए देखना अपने आप में बहुत रोचक था। आपका भी स्वागत है राकेश जी। अकादमी की 5वीं छात्र कला प्रदर्शनी में आज से 40 साल पहले मैं भी पुरस्कृत हुआ था।
40 साल का ये लंबा सफ़र, उत्तरोत्तर कार्य में प्रगति, युवा कलाकारों की बहुत बड़ी भूमिका, और ख़ासकर आज मैं जो देख रहा हूँ, नारी शक्ति का प्रदर्शन, बहुत सुखद लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उस समय हालांकि बहुलता थी, पर अभी जो काम में आप लोगों के परिपक्वता मैंने देखी यहाँ इस प्रदर्शनी में, मुझे लगता है कि राजस्थान का कला आगे और बढ़ेगी, क्योंकि अब युवाओं की भागीदारी बहुत अच्छे स्तर पर आ रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी बोल चुके हैं हमारे सचिव साहब भी और आदरणीय वर्मा साहब भी, कि पुरस्कार कोई कसौटी नहीं है। पुरस्कार कई बार हमको थाम लेता है, हमें उससे अपने आप को अलग करना है। हमको ये भ्रांति नहीं पालनी है कि हम पुरस्कृत हो चुके हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी बाधा हमारी प्रगति में होती है। जिन लोगों ने अपने काम प्रदर्शित किए या जिनकी भागीदारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में ललित कला अकादमी में रही, खास तौर पर वो बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उसी से अकादमी के अस्तित्व का पता लगता है। तो मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने अपनी भागीदारी से राजस्थान ललित कला अकादमी को अलंकृत किया। इस आयोजन की सफलता में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तो आप सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, तो आप सब तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, पर हमारे अकादमी का स्टाफ जो रात दिन एक कर किसी भी गतिविधि को सफल बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं शुरू करता हूं हमारे गिरधारी और नरेश से, फिर ललित जी और राजकुमार जी, महेंद्र जी, दोनों महेंद्र जी, और इस कार्यक्रम का जो संचालन करते हैं आदरणीय गौरव जी। विगत कई वर्षों से मैं इनका उद्बोधन और इनका संबोधन और किस तरह से ये बांधते हैं किसी कार्यक्रम को, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के पत्रकार बंधुओं का जो समय समय पर राजस्थान की कला को जन सामान्य तक पहुँचाते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और फिर एक बार धन्यवाद उन पुरस्कृत कला विद्यार्थियों का, जिनसे ये आशा करता हूँ कि वो आगे भी अपने कार्य में एक नवीनता लाएंगे, नया नया काम करेंगे और अपने कार्य से समाज को, परिजनों को, सबों को प्रसन्नता देंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच विनय जी। और अब आप सभी के लिए इसी संदेश के साथ शुभकामनाएं कि कुछ इम्तहान गुजरे, कुछ इम्तहान बाकी, एक आसमां से आगे 100 आसमान बाकी। चाहे आपने इस प्रदर्शनी में अपना जो चित्र को प्रदर्शित किया है, चाहे पुरस्कार जीता है, अभी 100 आसमान बाकी हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी और उसके पूरे जो कथाधता सब आपके साथ हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। विसर्जन लेने से पहले हम चाहेंगे कि आप सभी जो पुरस्कृत हुए जो हमारे जो विजेता हैं, वो एक बार अपने पुरस्कार के साथ और निश्चित रूप से माला के साथ अपने एक बार मंच पर आ जाएं, एक ग्रुप फोटो के साथ, एक ग्रुप फोटो सभी की, ताकि आगे आने वाले वर्षों के लिए एक यादगार है। आप प्लीज़ आप लोग आ जाइए, एक बार मंच पर आ जाइए। जो सभी पुरस्कृत हुए हमारे कलाकार हैं, जो इनको आज ये जो 10 पुरस्कार विजेता हैं, प्लीज़ पीछे की साइड में आ जाइए, पूरे एक राउंड ले लीजिए। अकादमी के स्टाफ मेंबर्स भी प्लीज़ आ जाइए, ताकि आप अकादमी के स्टाफ मेंबर्स आप भी सब
हम अभी जो वरिष्ठ कलाकार उपस्थित हैं श्री महावीर भारती जी, माथोरिया साहब, डॉक्टर जगमोहन माथोरिया साहब, प्लीज़ अमिता मैम प्लीज़ एक बार आगे आइए। सभी कलाकारों के साथ एक फ़ोटो हो जाएगा। भारती जी आप अंदर आइए। माधुर्य सर आप आगे, और कौन कौन रहेगी? आप आ जाओ। राजेंद्र सर आप आ जाइए आगे। जगदीश जी और सुरेंद्र जी आप भी आइए। सभी कलाकारों, वरिष्ठ कलाकारों के साथ ये एक चीज। किराएदार सर पीछे कैसे रह गए? हाँ, किराए लेते रह गए, किराए देते रह गए। राकेश सर आप कृपया मंच पर पधारें। मैडम आ जाइए आप, अपन इधर आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आप सभी के उज्जवल भविष्य के कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आपको उज्जवल भविष्य की कामना और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।